अधर्मी हो, रावण के वंश हो तुम, रावण के वंश। अरे आप अधर्मी हो, रावण के वंश हो तुम लोग, रावण के। आप अधर्मी हो, रावण के वंश अधर्मी हूँ। मेरे सनातन का अपमान मत कीजिए, एमबीए नहीं करा, मेरे सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए। चाटुकारिता का ये गेरुआ मत पहने, सनातन के लिए बताइए कितना काम किया लहरी जी हाथ पे, कितना काम किया लहरी जी महाराज एक व्यभिचारी आदमी है, कितना काम किया बताइए। एक आदमी है और शंकराचार्य हमारे अरे पूज्य तुलना हैं। किसी कानून से की जाती है, शंकराचार्य हमारे किसी की तुलना किसी को तूता कर रहे हैं क्या? शंकराचार्य हमारे भाषा शंकराचार्य कोई भगवान तुम्हारे भगवान होंगे, सत्ता की चाटुकारों के भगवान के नेता ही होते हैं। सामने नहीं तूता हो जाए। अरुण कृष्ण महाराज जी, राम है। एक मिनट दवे साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण कृष्ण महाराज जी, वो शंकराचार्य की तरफ पैरवी कर रहे हैं, वो आपके लिए चाटुकार पैरवी नहीं करूं, मैं सनातन की सुनिए पैरवी ना, कर मैं रहा हूं। एक मिनट, अखिल स्वामी जी, आपकी बात फैक्चुअल सही है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मुझे फ्रेम तो कर लेने दीजिए। अरुण कृष्ण महाराज जी, वो अगर शंकराचार्य की पैरवी कर रहे हैं तो वो चाटुकार हो गए। आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं तो आप चाटुकार नहीं कहलाएंगे। ये सेम आरोप तो आप पर भी लगेगा। मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, हाँ। मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं सत्य की पैरवी कर रहा हूं। अगर इनमें दम हो, अगर इनमें सरकार का सत्य हो, विरोध कर तो रहे हैं। बोल के दिखाए। ये सनातन विरोधी है, क्या ये मुल्ला ये धर्म विरोधी है, ये कालनेमी है। की सरकार चाहते हैं? क्या ये विधानसभा की शंकराचार्य का सरकार विरोध चाहते करने वाले हैं? क्या कालनेमी हैं। अब्दुल अहमद की सरकार चाहते हैं? क्या ये आजम खान की सरकार चाहते हैं? क्या ये हज हाउस बनाने वाले की सरकार चाहते हैं? क्या हिंदू धर्म, क्या राम भक्तों को मरवाने वाले की सरकार अरे आप चाहते नहीं हैं? हैं। क्या हज हाउस बनवाने वाले की सरकार चाहते हैं? मानने वाले अरे धर्मियों, जो भी शंकराचार्य का अनुयायी है, और मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, शंकराचार्य मैं का उस विरोध धर्मियों करने के वाले साथ हूँ जिन्हें सनातन धर्म की झंडे गाड़े उत्तर प्रदेश में। ये चाटुकार है, केवल ये चाटुकार है। मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। नहीं, एक मिनट प्लीज थोड़ा रोकिएगा। ओके, हो गया दोनों, आप दोनों का हो गया। अखिल स्वामी जी देखिए, दो चीजें, एक मिनट अग्निहोत्री जी, एक मिनट, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। बहुत सिंपल सी चीज मैं कहता हूं, आ रहा हूं, एक मिनट। देवेंद्र पांडे जी आ रहा हूं, एक बहुत छोटी सी चीज कहता हूं। शंकराचार्य की पदवी पर है तो कानून से ऊपर कभी नहीं हो जाएगा। हम हमेशा ये बात सवाल मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी पूछते हैं कि धर्म पहले या संविधान पहले, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो संविधान का है। तो ये इस मामले में भी हम संविधान को पहले रखेंगे। अखिल स्वामी जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट। दूसरी चीज ये है कि वो अगर सवाल उठा रहे हैं जो मैंने पहले भी पूछा, अरुण कृष्ण महाराज जी वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे साबित होगा कि वो अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं? पॉइंटेड जवाब दीजिएगा अरुण कृष्ण महाराज जी, फिर उसके बाद दवे जी के पास जा रहा हूं। हाँ जल्दी से सर। दुनिया का एक संत बता दो, भारत के अंदर एक संत देने दीजिए जो अतीक अहमद जैसे आतंकवादी के मरने पे अतीक अहमद का पक्ष लेता हो, बताइएगा आतंकवादी एक संत बताइए उसका अगर पक्ष लिया था अतीक अहमद के मरने का, तो केवल एक व्यक्ति ने लिया, वो थे किशोर दवे जी, जवाब दीजिए। ये होती घृणा की पराकाष्ठा। ठीक है, साधु संत के लक्षण है क्या? अतीक अहमद जैसे भी मारा जाए, मारा जाना चाहिए। ठीक है, ओके अरुण महाराज जी, अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। संजीव अग्निहोत्री जी मैं आ रहा हूं, ठीक है। किशोर दवे जी जवाब। कोई जवाब नहीं इनके पास। अतीक के मारे जाने पर शंकराचार्य जी का कहना यह था कि कानून का शासन है, अगर आप कोर्ट में कोई कानूनी कार्यवाही किए, डायरेक्ट सीधा पुलिस अगर दंड देने लगी तो कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? इसलिए हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है, तो कोर्ट की व्यवस्था का अनुसरण होना चाहिए। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि क्यों मार रहे हैं और किसको मार रहे हैं। बात यह है कि शंकराचार्य की कहना है कि कानून की व्यवस्था का पालन हो जाए। अगर हम कहते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है तो संविधान को हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेंगे? आप ये अपेक्षा करते हैं कि संविधान बड़ा है ऐसा कहिए, और आप कहेंगे कि संविधान में बिना गुजरे ही संविधान की धाराओं के विपरीत, संविधान के जो लागू किया उस कानून के विपरीत जाकर हम उसको डायरेक्ट दंड करेंगे, ये योग्य नहीं है। फिर तो किसी को भी हम मारने लगेंगे, तो ये अव्यवस्था फैल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दवे साहब, गलत दवे साहब, आप लोगों की बातें, समर्थन, आप लोगों की बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसी अखिलेश यादव की बातें। हमेशा यह आरोप लगता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या योगी आदित्यनाथ के विरोध में विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, हमने तो एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था वहां पर महाराष्ट्र में जाकर, तो तब कहां पर वहां अखिलेश थे? तो वहां अखिलेश से कोई लेना देना नहीं है। और जब हमारे यहाँ ज्योतिर्पीठ को नाम जो बदला गया और ज्योतिर्मठ रखा गया जोशीमठ का, तो हमने उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की थी। तो जहां जहां धर्म का कार्य होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, हो गया अरुण जी, अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। संजीव अग्निहोत्री जी, आप बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। आ रहा हूं अखिल स्वामी जी, इसके बाद आ रहा हूं। संजीव अग्निहोत्री जी। कौन ऐसा व्यक्ति है? कौन ऐसा? अरुण जी आपकी आवाज मुझे मजबूरन कम करना पड़ेगा, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। दिस इज नॉट डन। अरुण जी थोड़ा सा वेट। ठीक है, संजीव अग्निहोत्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनके गुरुजी खुद कांग्रेसी थे, परम कांग्रेसी थे, 120% कांग्रेसी थे, और ये खुद
खुद कांग्रेसी है और बीच में इन्होंने खुद सपा का खूब साथ दिया और सपा ने इन पर लाठी डंडे बरसाए। क्या एक शंकराचार्य की, क्या एक महात्मा की ये वाणी होनी चाहिए कि वो रावण से तुलना? योगी आदित्यनाथ जी ने धर्म की स्थापना की उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई सीएम ऐसा नहीं हुआ। और शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हो। जो व्यक्ति भगोड़ा है देश का, जो व्यक्ति धर्म का कोई कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति राम मंदिर का विरोध करता है, वो व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो सकता है? शर्म आनी चाहिए इस तरह की आप लोगों को। लेकिन संजीव अग्निहोत्री जी, आपकी बातों का मैं जवाब लूं, एक बात का जवाब दीजिए कि अगर शंकराचार्य के नजरिए से योगी आदित्यनाथ कोई गलत कर रहे हैं तो क्या सिर्फ वो सनातन का साथ दे रहे हैं, इसलिए गलत पर नहीं सवाल उठने चाहिए? इस तरह की बातें करते हो आप। कहाँ के आप, कौन है आप? शंकराचार्य को गालियां देने के लिए सबको बिठाया गया है इनको। महात्माओं की वाणी है क्या? ये किसी दुष्ट की भी वाणी नहीं होनी चाहिए। इनको भी दंड मिलेगा, इन्हें भी महादेव का दंड मिलेगा। ये जो बैठे हैं, ये भी दंड अरे आप जो बोल रहे हैं वो दुष्ट की वाणी तो है, ये जो बोल रहे हैं वो दुष्ट की वाणी तो है। ये क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य के लिए आप अपमानित शब्द जो बोल रहे हैं, दुष्ट की वाणी नहीं है तो क्या है? ये दुष्ट की वाणी होती है। शंकराचार्य के ऊपर गालियां बके जा रहे हैं, ये दुष्ट की वाणी नहीं है तो क्या है? बोलने के पहले भान तो है नहीं। सनातन विरोधी लोग हैं। ठीक है, एक मिनट अखिल स्वामी जी, एक मिनट, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ। किशोर दवे जी कहते हैं, दूसरों को कहते हैं कि दुष्ट की वाणी। अखिल स्वामी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक छोटा सा मेरा सवाल है, अग्निहोत्री जी अगर आप जवाब दे दें, अग्निहोत्री जी अगर आप जवाब दे दें, अग्निहोत्री जी प्लीज प्लीज मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। संजीव अग्निहोत्री जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जानना चाहता है। अगर आप नहीं जवाब देंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि अगर शंकराचार्य के नजरिए से उन्हें कुछ गलत लगता है मौजूदा सरकार में, तो क्या सिर्फ सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं या सनातन का साथ देते हैं? उनका अपना नजरिया हो सकता है भाई सरकार को लेकर। अगर कोई तथ्य उनको ठीक नहीं लग रहा तो उसको बोलने का अधिकार है, पर ये कौन सी भाषा है? औरंगजेब की औलाद है, बाबर की औलाद है या रावण की औलाद है? रावण देवेंद्र पांडे जी जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं अखिल स्वामी जी इसके बाद। देवेंद्र पांडे तीर्थ को, हर तीर्थ को 30,000 करोड़ रुपए दिया चमकाने के लिए। इससे बढ़कर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया? क्या तुम्हारे अखिलेश यादव ने किया? क्या तुम्हारे राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने, किसने किया? बताते कौन? ठीक है अग्निहोत्री जी, आप बोल के चुप भी होना होता है ना। देवेंद्र पांडे जी प्लीज जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं अखिल स्वामी सर, इसके बाद आ रहा हूं। देवेंद्र पांडे जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात जब शंकराचार्य होने न होने की हो तो ये लोग जो बैठे हुए हैं इनकी क्या प्रामाणिकता है कि अपने पिता की औलादे हैं? शंकराचार्य जी विवादित बातें मत कहिए सर प्लीज। मुगल कहीं के? अरे सर आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप लोग सब भगवा पहनकर बैठे हुए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? दवे सर से ये मुझे लगता है कि सबको सीखना चाहिए। किशोर दवे कम से कम शालीनता से अपनी बातों को तो कह रहे हैं। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देवेंद्र पांडे जी? आप शंकराचार्य के शिष्य हैं। और अग्निहोत्री जी प्लीज भाषाई मर्यादा आप भी रखिए। देवेंद्र पांडे जी जल्दी से, फिर उसके बाद अखिल जी के पास जा रहा हूं। शंकराचार्य जी ने आंदोलन किया, गौ माता के रक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो गौ माता के रक्षा की बात कर छोड़कर ये लोग इस तरीके से लोगों को उलझा रहे हैं कि शंकराचार्य है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र ये लोग देंगे जिनका खुद का पता नहीं किया। अखिल स्वामी जी लास्ट 10 सेकंड सर। शंकराचार्य जी का प्रमाण पत्र कौन देगा? आरएसएस का प्रमुख, लास्ट 10 सेकंड सर। अखिल सर बोल दीजिए, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। करेगा जो आरएसएस। अनुराग जी जैसे सरदारों की पगड़ी उनके सम्मान का पात्र होती है। हमारे ब्राह्मण, ये 6 पैनलिस्ट ब्राह्मण हैं। ठीक है सर।